एमपीसी एमपीएस हम लोग निकाल लेते थे विद द हेल्प ऑफ टेबल, क्योंकि टेबल दे के रखते थे लोग। लेकिन कल हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था जिसके बाद हमको अगर हर लेवल का कंजम्पशन नहीं दिया हो तो हम उस हर लेवल के कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते थे। इज इट क्लियर? तो अगर आपको एग्जाम में हर लेवल का कंजम्पशन अगर मान लो नहीं दिया तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी होगी जिससे आप हर लेवल के कंजम्पशन को क्या कर सकते हो, बोलो, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ही कल हमने निकालना सीखा था और इस टॉपिक का नाम था कंजम्पशन फंक्शन। क्या नाम था, बोलो? कंजम्पशन फंक्शन। इस टॉपिक का जन्म वहां से हुआ जब मैंने आपको बताया था कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, और क्योंकि कोई भी कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता है इसलिए हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। हर लाइन की ग्रामेटिकली और ग्राफिकली एक इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो? कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन भी देने वाले कौन थे? कीन्स। कीन्स कहते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन का वैल्यू, मतलब कि कंजम्पशन का वैल्यू आप हर लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, या इसको मैं बोलूं विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशन। आप कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट की निकाल सकते हो और उस कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो आप। मतलब हर लेवल पर आप कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कंजम्पशन फंक्शन था C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन क्या था? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। वहां पर C बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या मतलब है, बोलो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और B का मतलब है MPC, क्योंकि हमको C निकालना है हर लेवल का, तो B का मतलब है MPC। MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस मार्जिनल प्रोपेंसिटी को उस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन को जब आप हर लेवल की इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? हर लेवल की इनकम से, और उसमें हर लेवल का ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर आप प्लस कर दो तो आपको निकलेगी C की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकलेगी? आप निकाल पाओगे द वैल्यू ऑफ C। और C की वैल्यू से फिर आपको क्वेश्चन जो भी बोलेगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम अभी एक और एग्जांपल से कंसिडर करेंगे। अभी सब लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। देखो, कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हर लेवल पर, कंजम्पशन फंक्शन आप कैसे निकाल सकते हो? C इज इक्वल टू सी बार प्लस पी वाई। मतलब हर लेवल का कंजम्पशन आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। यहाँ पर C बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या मतलब है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। B का मतलब है MPC। B का मतलब क्या है? MPC। और Y का मतलब है हर लेवल की इनकम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको C निकालना है एट ईच लेवल इफ MPS, मान लीजिए MPS दिया है क्वेश्चन में 0.3। MPS मान लो क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.3। एंड C बार इज इक्वल टू 40। C बार कितना दिया मान लो? C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 दिया है। और Y की आपको वैल्यू दी है 100, 200, 300 एंड 400। आपको निकालना है कि हर लेवल पर C कितना होगा। अभी तक की इक्वेशन तो क्या कहती थी? Y में से या तो S माइनस कर दो C आ जाएगा, या Y में से C माइनस कर दो S आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो S दिया ही नहीं। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसको कैसे चलाना है? फर्स्ट लेवल की कंजम्पशन को C1 या 2 जो भी आप बोलो, उसमें आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको कितना दिया है? C बार 40। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को C बार बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। 40 प्लस MPC। B का मतलब क्या है? MPC। अच्छा मुझे बताओ, अगर MPS 0.3 दिया है तो मैं अगर 1 माइनस 0.3 कर दूं तो मेरे को MPC आ जाएगा। अरे अपन ने पढ़ा था MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। क्वेश्चन ने MPS दिया है 0.3, तो 1 माइनस 0. हमारा MPC कितना आ जाएगा? MPC कितना आ जाएगा? 0.7। बस अब कुछ भी नहीं करना है, हर इनकम को 0.7 से इंटू करना है और उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन जोड़ते जाना है, तो आपको हर लेवल का C निकल जाएगा। इंटू फर्स्ट लेवल की इनकम 100, तो 0.7 इंटू 100 70,
70 प्लस 40, बोलो C1 कितना आएगा 110। इसी तरीके से C2 वापस से C बार बे चुप रहो प्लस MPC 0.7 इंटू सेकेंड लेवल की इनकम 0.7 इंटू 200 140 प्लस 40 180, ये आपका C2 आ गया। इससे आप एस भी निकाल सकते हो, फिर सब कुछ निकाल के आप एपीसी एपीएस क्वेश्चन जो बोले आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही हमने कल पढ़ा था, इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। C3 निकालना है तो अगेन 40 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 300, तेरा 210 प्लस 40 250, और लास्ट 40 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 400, 280 प्लस 40 320। सी भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ता है, आप देखो फर्स्ट सी कितना आया 110 में 70 जोड़ दिया 80, उसमें 70 जोड़ दिया 250, और 250 में 70 जोड़ दिया तो 320। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? हो सकता है वो आपको एमपीसी दे दे, एमपीएस दे दे, हर लेवल की इनकम दे दे और बोले चलो सी निकाल के दिखाओ। इज इट क्लियर? कोई डाउट? उतारो इस एग्जांपल को आगे, कल वाले काम के बाद कॉपी, जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करें। बोलो कल जो लोग एब्सेंट थे उनको समझ में आया? कोई डाउट? कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, बस B का मतलब ध्यान रखना क्या है, C निकाल रहे हो तो B का मतलब है MPC, APC मत रख देना, कयामत आ जाएगी नहीं तो आंसर में। कॉपी, जल्दी से कॉपी करो, 1 minute यू हैव टू कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट एवरीबॉडी। यस, इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमको क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में एमपीसी दिया है, मैं कह रहा हूं एमपीएस भी दिया है तो एमपीसी आ जाएगा, एमपीसी दिया है तो एमपीएस आ जाएगा, 1 माइनस कर देना। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर दिया है तो आप किसी भी लेवल का कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं वापस करने के लिए, आपको अभी करना है, राइट डाउन। सेम तो नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते, सिमिलर क्वेश्चन आपको करना है अभी। लिखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कंजम्पशन एट जीरो लेवल भी बोलते हैं, ठीक है? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? राइट ऑन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 30 एमपीसी लिखना 0.3, एमपीसी 0.3, autonomous consumption is 30, calculate C if y is equal to 100, 200, 300, 400, 500। ये अभी सबको कैलकुलेट करके दिखाना है ये क्वेश्चन। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, 5 मिनट है आपके पास कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा ही है, बस एक एडजस्टमेंट इसमें इजी है, ठीक है? ऊपर एमपीसी निकालना था, इस बार दे रखा है, करो जल्दी। क्या पढ़ने आ रहे बोलो? सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन का रिवर्स है। इज इट क्लियर? सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन का क्या है बोलो? रिवर्स। बहुत इजी है। सी फंक्शन क्या है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू
सी की जगह रखेंगे हम माइनस सी बार। क्या रखेंगे? माइनस सी बार। सी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी सी का आप कह सकते हो ऑपोजिट। सी इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस बी वाई। क्या रखेंगे? 1 माइनस बी वाई। तो अगर मैं c इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1, बी का मतलब वही है एमपीसी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस एमपीसी, बी का मतलब एमपीसी है, तो 1 माइनस एमपीसी वापस किसके बराबर हो जाएगा? एमपीएस। तो सेविंग फंक्शन क्या बनेगा? s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। इज इट क्लियर? बच्चे सोचते हैं माइनस भी सी बार और प्लस का भी माइनस कर दो, प्लस का माइनस नहीं करना, राइट? s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर आएगा? एमपीएस। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या बना? s इज इक्वल टू माइनस सी बार, बस ये ध्यान रखना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव। ये क्यों? याद करो जब हमने सेविंग कर्व को कंजम्पशन से डिराइव किया था, तो सेविंग कर्व ऑलवेज स्टार्ट एट अ माइनस पॉइंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पॉजिटिव पॉइंट ही सेविंग कर्व का नेगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए सी बार की जगह अपन क्या रखेंगे? माइनस सी बार। लॉजिक सही है? जब हमने सेविंग कर्व को कंजम्पशन से डिराइव किया था, तो सेविंग को उस पॉइंट से स्टार्ट किया था कंजम्पशन का ऑपोजिट एक्सिस पे, सेम वैल्यू, इसलिए सी बार की जगह अपन क्या रखेंगे सेविंग फंक्शन में? माइनस सी बार, बाकी फॉर्मूला सेम, प्लस 1 माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस बी। 1 माइनस बी का मतलब 1 माइनस एमपीसी, तो डिराइव क्या होगा? s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। क्लियर? समझ में आया? मेरे पेन की जो बैटरी थोड़ी खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई, तो आप जरा लिख लो सेविंग फंक्शन, मैं बोल रहा हूं। अगला टॉपिक अपनी कॉपी में बोलो, कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों समझ में आए? इसके साथ हमारा सेविंग फंक्शन पढ़ा के न्यूमेरिकल कराने के बाद एडीएएस का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। राइट डाउन सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन इक्वेशन या सेविंग फंक्शन लिखो। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, it is a relationship between saving function equation. It is a relationship between, it is a relationship between saving and, it is a relationship between saving and income. It is a relationship between saving and income with respect to, with respect to, it is a relationship between saving and income with respect to marginal propensity to save, with respect to marginal propensity to save. Saving function, it is the relationship between saving and income with respect to marginal propensity to save. Save, SAVE. Clear? फंक्शन लिखेंगे s इज इक्वल टू, s का मतलब सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू सी बार की जगह क्या लिखेंगे? माइनस सी बार प्लस, माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट प्लस के बाद ब्रैकेट ऑन 1 माइनस बी, 1 माइनस स्मॉल बी, डायरेक्ट एमपीएस नहीं, आप पूरा लिखो पहले कॉन्सेप्ट, 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू वाई। क्लियर? लिखो सी बार अपना वही एक्सप्लेन कर दो एक बार, सी बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बस माइनस में लेना है, ध्यान रखना। क्यों?
क्योंकि जब सेविंग से कंजम्पशन डिराइव किया था या कंजम्पशन से हमने सेविंग डिराइव किया था, तो जो पॉइंट कंजम्पशन का स्टार्टिंग वैल्यू था वही सेविंग का भी क्या था, स्टार्टिंग वैल्यू, बट ऑन ऑपोजिट एक्सिस। आया ना, माइनस सी बार, बी का मतलब एमपीसी, बी का मतलब एमपीसी। आया ना, नेक्स्ट लाइन में लिखो 1 माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी। ऐसे लिखना 1 माइनस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। हाँ या ना, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एमपीएस, एमपीएस। सो अगली लाइन, सो S is also equal to, so S is also equal to माइनस सी बार, माइनस सी बार, याद है माइनस सी बार क्यों लिया है, अरे कंजम्पशन का ऑपोजिट नेगेटिव पॉइंट, माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, प्लस एमपीएस इंटू वाई। अब कुछ बुक्स में इसको बी की जगह सी लिखा है, डी लिखा है, फालतू का चीजें पढ़ाने की जरूरत है नहीं, वो मैंने एक चीज पढ़ा दी, बाकी सारी अपने आप आ जाएगी। राइट, अब हर लेवल की सेविंग निकाली जा सकती है, क्या निकाली जा सकती है, बोलो, हर लेवल की सेविंग। इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में चेंज कर देना, कैलकुलेट एस एट ईच लेवल, कैलकुलेट एस एट ईच लेवल, हर लेवल का एस निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट एस एट ईच लेवल। बस सी की जगह जो 30 दिखा है उसकी जगह अपन क्या रखेंगे, -30, और एमपीएस नहीं दिए तो एमपीसी दिए, 1 माइनस एमपीसी करोगे तो क्या आ जाएगा, एमपीएस। निकालो पांचों एस, एस 1 2 3 4 5, फटाफट एस फंक्शन यूज करना है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। अब हर लेवल पे एस निकाल के दिखाओ और चेक करना, फिर जो आप सी निकालोगे उसका वाई में से माइनस करना, तो वही एस आ रहा होगा जो आप कैलकुलेट करने वाले हो। आपने सी निकाला ना अभी इस क्वेश्चन में, 60 90 120 150 180 निकाला ना, उसको वाई में से माइनस कर दो, वही एस आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। करो जल्दी, सॉल्व एवरीबॉडी। इसी क्वेश्चन में एस निकाल के दिखाना है सबको, बस ध्यान रखना 30 की जगह क्या लिखेंगे हर बार, -30, और एमपीसी की जगह क्या लिखेंगे, एमपीएस। एमपीएस कैसे आएगा, एमपीसी अगर 0.3 दिया है तो एमपीएस कैसे आएगा, बोलो, 1 माइनस 0.3। अरे एमपीसी 0.3 दिया है तो एमपीएस कैसे आएगा, 1 माइनस 0.3। करो जल्दी का, अरे सबका फर्स्ट सेविंग 40 आया। अब मुझे बताओ, आपने पिछले क्वेश्चन में इनकम फर्स्ट पे 100 दी थी और सी कितना निकाला था, बोलो, फर्स्ट सी बोलो कितना आया था, 60, 100 माइनस 60 भी कितना आता, 40, वही 40 आपने फॉर्मूले से निकाला, कैसे भी निकालो आंसर वही आना चाहिए। अरे भाई पिछले लेवल का C1 देखो, जो क्वेश्चन आपने करा उसका C1 कितना आया था, 60, और इनकम कितनी दी थी, 40। आदमी 100 कमा के 60 लगाया, सेविंग कितनी आई, 40, फॉर्मूले से भी कितनी आ रही है फर्स्ट की, 40। आया ना, ऐसे ही हर लेवल पे आ रही कि नहीं, चेक करो फटाफट से, S 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे S सारे जब निकल जाएंगे तो आप चेक करना, जो y माइनस सी से आ रहा है वही सेविंग फंक्शन से आ रहा है, बोलो हाँ या ना, सारे S आ गए। अब बताओ मेरे को S2 कितना आया, बताओ जल्दी, S2 110 आया, और आपका C कितना आया था, C2 90, 200 माइनस 90 करते तो भी कितना आता, 200 माइनस 90 तो भी 110 आता, और सेविंग भी कितनी आई आपकी, 110। आया ना, अरे आ रहे हैं, यहाँ पर आपका कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन होता है पूरा का पूरा। कल इसके और न्यूमेरिकल करेंगे, then we will move to the next unit of AD and AS. Thank you.